कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। इसके पहले सभी ऑफिसर्स को 10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको निष्पादन करने का काम कीजिए। 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा कि इस कार्य को निष्पादित कीजिए, और तीसरा 25 दिन पर उसको नोटिस दिया जाएगा। और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त तेवर दिखाए हैं और अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी दे दी है। 31 दिन वाला जो अल्टीमेटम है वो उन्होंने साफ साफ बता दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम सम्राट चौधरी पूरे तेवर में हैं, कलेवर में हैं और अधिकारियों को उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि जनता का काम रुकना नहीं चाहिए। पब्लिक का काम रुकेगा तो अधिकारियों की खैर नहीं, उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। तो सम्राट चौधरी आज दरअसल गांधी मैदान में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। अग्निशमन का कार्यक्रम था और इस दौरान जो है सम्राट चौधरी पूरे तेवर कलेवर में दिखे। क्या कहा उन्होंने मन से, पूरा बयान आप सुन लीजिए। और इससे जुड़े हुए सभी वीर योद्धा, और इसलिए मैंने आज वीर योद्धा कहा कि आपका जीवन आपदा से लड़ने के लिए, आपदा विपदा में नहीं बदले, आप दूसरों के जीवन को बचाने का काम करेंगे। इसलिए हमने आपको वीर योद्धा के तौर पर इस प्रदेश में जानने का काम करेंगे। बिहार सरकार लगातार अग्नि सेवा, इसकी सुरक्षा का सोच का मूल उद्देश्य रखता है। हर व्यक्ति की जिंदगी की रक्षा, हर आपदा को तुरंत गति से समाप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ठीक कहा, विजय चौधरी जी ने, उनके जो प्रयास रहे नीतीश कुमार जी के, वो दिखता है। कई सेक्टर्स में हमने देखा जो व्यवस्था उन्होंने किया है उसको आगे बढ़ाने का ही दायित्व हमारा है। चाहे वो अग्नि सेवा, अग्निशमन सेवा का जो ये पूरी दृश्य आज हम लोगों ने देखा, लगभग 80 गाड़ियों का झुंड आपके सामने आया, और ये पूरा देश एक ही है कि पूरे प्रदेश में जहां भी आपदा आए तुरंत गति से पहुंचकर उस आपदा को विपदा नहीं बनने दे, इसमें योगदान देना है। और लगभग 8000 से अधिक हमारे अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए हमारे साथी काम कर रहे हैं। और कई जो आज प्रदर्शनी हुए, गाड़ियों का जो एक तरह से झुंड निकला, इससे यह स्पष्ट संदेश बिहार में जा रहा है कि जब भी कोई विपदा आएगी तो अग्निशमन सेवा आपके जीवन में आपको बचाने का काम करेगी। और जिस तरह हमारे लोग जिस तरह ट्रेंड किए जा रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा डीजी शोभा उत्कर्ष जी को कि आपने सभी लोगों को अच्छी तरह से ट्रेंड किया है, और इसी तरह ट्रेंड करके और भी अधिक, अभी 8000 लोगों को की कैपेसिटी आपकी हुई है, इसको और अधिक, क्योंकि हमारी आबादी इस देश के 10वां हिस्सा है, 14 करोड़ आबादी है, और कहीं ना कहीं विपदा आते रहता है, कहीं ना कहीं स्त्री की स्थिति बनते रहती। अभी पीछे आप लोगों ने प्रदर्शनी भी दिखाया किस तरह अग्निकांड से बचे जा सकते हैं, कहीं वाटर लॉगिंग से बचे जा सकते हैं, कहीं भूकंप आ गया हो उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। ये सारे चीजों को आप लोगों ने डेमो में दिखाया, और सामने में भी हमारी कई बहनों को मैंने देखा
हमारे नौजवान साथी लगातार अपने किस तरह लोगों को बचाने का काम करेंगे उसको दिखाने का काम किया है। मैं जरूर आपको शुभकामना देता हूं कि इस बिहार को सुरक्षित रखने में अग्नि शमन सेवा पूर्ण रूप से बिहार के लोगों को सुरक्षित करने में योगदान दे, ये मेरी पूरी शुभकामना है। लेकिन साथियों, क्योंकि अब बिहार सड़क, बिजली, मूलभूत सुविधा से आगे बढ़ रहा, अब आगे हम इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। कई इंडस्ट्रीज बिहार आ रहे हैं और सबकी इच्छा है कि हम बिहार में उद्योग धंधे करें, इसकी भी तैयारी शुरू कर देना है। आपने अभी हमारे जीवन की सुरक्षा का तैयारी किया है। कल तक हम फ्लड फाइटिंग करते थे, लगभग 7,500 गांव में पानी जाता था, तो बाढ़ से बचाने का काम शुरू किया गया। उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करके आज लगभग 150 पंचायत में वो बच गया है। अब उसी तरह अब आगे एक और तैयारी हमको करनी है। जिस तरह अभी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बिहार में लगभग 1000 लोगों के लिए CISF के ट्रेनिंग सेंटर हमको बिहार में दिए हैं, और अभी हमने फिर आग्रह किया है कि गया जी में जो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं वहां पर भी हमको एक ट्रेनिंग सेंटर, और जहां पर कि CISF के जवान आ सके। लेकिन हम जरूर ये चाहते हैं कि बिहार फायर सर्विस इसकी पूरी व्यवस्था करे कि आगे जो उद्योग धंधे बिहार में लगे उसको कैसे और अच्छे से हम अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि मैं ये जरूर कहता हूं कि बिहार विकसित हो रहा है, बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है, और समृद्धि तभी मिलेगा जब उद्योग धंधे इसी बिहार में आएंगे। और मैं जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के लोग जो बाहर में हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है। बिहार लौट कर आइए, और बिहार क्योंकि जन्मभूमि, कर्मभूमि पे तो आप काम कर रहे हैं, ये जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है, और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर देंगे। और आज मैं देख रहा हूं पिछले 1 महीना 3 दिन हो रहा है मुझे मुख्यमंत्री बने हुए, जिस तरह का रिस्पांस मिला है, लगातार उद्योगपति बिहार आ रहे हैं, और बिहार के रहने वाले जो बाहर चले गए थे वो भी लगातार बिहार लौटने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब 1 साल का कार्यकाल NDA सरकार 20 नवंबर 2026 को पूरा करे, तो लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा। इसलिए आज अग्निशमन सेवा को भी हमने जरूर कहा है कि इसके लिए भी तैयारी करना है। और अब तो AI का जमाना आ गया साथियों, और ठीक अच्छा काम किया शोभा उत्कर्ष जी ने कि आज इसकी भी शुरुआत हमसे कराया है। गृह मंत्री के तौर पर जब मैं पिछले नवंबर से काम शुरू किया तो लगातार कई बार अग्निशमन सेवा के बारे में, पुलिस सेवा के बारे में, होमगार्ड के बारे में चर्चा होती रही है। लेकिन ये मेरा मानना है, नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास किया है, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और ये बिहार सुशासन वाला राज्य है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है, और आगे भी करते रहे, क्योंकि बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाते रहना है। और AI इसलिए जरूरी है
कि अब तो मैं देख रहा हूं इंजीनियरिंग सेक्टर में भी, मैंने कई डिपार्टमेंट्स को चेक कराया, कई जगह एस्टिमेट जहां 1 लाख रुपया होता था उसमें 5%, 6% का गिरावट शुरू हो गया। और स्वाभाविक है, एआई जब आपके जीवन में आएगा तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगा, कहीं डुप्लीकेसी नहीं रह पाएगा और पूरी तरह टेक्नोलॉजी युक्त बनाना है। और इसलिए मैंने आदेश किया है कि सभी विभाग, कोई भी विभाग हो, कोई भी एस्टिमेट बनाता है तो बिना एआई से उसको चेक कराए हुए उसको स्वीकृत नहीं करना है। हर हालत में उसको स्वीकृति तभी देना है जब एआई से हम उसको चेक कर लें। और आगे भी कई चीजें लगातार आप देख रहे होंगे। कल से हमारा सहयोग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने 11 तारीख को किया है, लेकिन कल से फिजिकल जमीन पर उतरने वाला है। यहाँ बैठे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, इन्होंने बताया, स्वयं भी बताया हमें कि मैं पटना जिले का 3 प्रखंड में जाऊंगा। मैं भी कल सोनपुर के एक प्रखंड में, एक पंचायत में स्वयं भी जाने वाला हूं। और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 10 दिन में जो आवेदन प्राप्त होगा, 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 तारीख को, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों। इसके पहले सभी ऑफिसर्स को 10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको निष्पादन करने का काम कीजिए। 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा कि इस कार्य को निष्पादित कीजिए, और तीसरा 25 दिन पर उसको नोटिस दिया जाएगा। और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा, वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। इसलिए बिहार की जनता का सेवा करना है और सेवक के तौर पर हम लोग सभी लोग उनके कामों को आगे बढ़ाना है, बहुत काम बढ़ाना है। हम पहले ही बिहार कुछ पीछे छूटे हैं, कुछ भी कारण हो, पॉलिटिकल कई कारण रहे जिसके कारण हम पीछे छूटे हैं, लेकिन हम बिहार की जनता को जरूर आश्वस्त करते हैं कि बिहार लगातार आगे बढ़ेगा और सभी सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए आज मैं फिर से अग्निशमन सेवा के इस कार्यक्रम में आने का आपने मौका दिया, मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और जरूर ये कहूंगा कि अग्निशमन सेवा सिर्फ ये सेवा नहीं है, ये दूसरे को बचाने के योद्धा लोग इसमें काम कर रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामना है कि लगातार बिहार में आपदा को विपदा नहीं बनने देना है, और विपदा नहीं बनेगा तो बिहारियों के जीवन में खुशहाली होगा। यही मेरी कामना है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार समृद्धि की ओर जाए, और मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को हम साकार जरूर करेंगे। 14 करोड़ बिहारियों के सपनों को आगे बढ़ाना है, यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया अधिकारियों को कि जो समस्याएं आएंगी उन्हें 31 दिन के अंदर जो है निपटा लेना है, नहीं तो 31वें दिन जो है आप निलंबित हो जाइएगा। सम्राट चौधरी ने मन से साफ साफ कहा कि कोई अपनी समस्या को लेकर आता है तो उसकी समस्या को 30 दिन के अंदर आपको निपटा लेना होगा। अगर अधिकारी 30 दिन में समस्या का निपटारा नहीं करते हैं तो 31वें दिन वो खुद ब खुद निलंबित हो जाएंगे। उन्होंने साफ कह दिया, और उन्होंने कह दिया कि
अधिकारी जो है अब वो चेत जाए, समझ जाए, और अधिकारियों को मन से उन्होंने बड़ा अल्टीमेटम दे दिया और अपने कड़े तेवर जो सम्राट चौधरी ने दिखा दिए हैं कि अगर पब्लिक का काम रुकेगा तो अधिकारियों की खैर नहीं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।